नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस उत्कर्ष इंग्लिश पे। On the World Environment Day, 2 more sites have been added to the Ramsar Convention of International Importance. These 2 Ramsar sites belong to Bihar. इससे पहले हमें पता था कि बिहार में बस एक ही है कवर वेटलैंड, जो कि धीरे धीरे इरोड हो रहा है। अब फाइनली 2 और हमने ऐड कर दी हैं। द टोटल टैली हैज़ गॉन टू 82 नाउ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रामसर कन्वेंशन टुडे। देखो, नागी और नकती बर्ड सैंक्चुरीज ये एक्चुअली हैं तो वैसे मैन मेड, ये भी ध्यान रखिएगा, मैन मेड रिजर्वॉयर्स हैं ये। इनको बोल दिया गया है कि ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये नॉमिनेट कर दी गई हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही बेटा। ऑलराइट, रामसर कन्वेंशन के बारे में भी बात करेंगे। अब हमारे पास टोटल टैली 82 का हो गया है। इससे पहले इसी साल हमने 5 और ऐड की थी तमिलनाडु और कर्नाटका से, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु और कर्नाटका से हमने 5 और ऐड की थी साइट्स टोटल। और इस साल अभी तक हमने 7 साइट्स इन टोटलिटी, अभी ये 2 वाली जो रिसेंटली हुई हैं और 5 जो ऑलरेडी हो चुकी थी, इनको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। करेंटली हाईएस्ट नंबर ऑफ अभी तक जो ऐसी साइट्स हैं यूके के पास हैं, यानी कि इंडिया के पास 82 है तो यूके के पास 175 रामसर साइट्स हैं। उसके बाद मेक्सिको जो है वो सेकंड नंबर पे आता है 144 रामसर साइट्स के साथ। अभी इंडिया के पास जो ये लिस्ट में साइट्स का नाम है 26 से 80 हो चुका है आखिरी 10 सालों में। मतलब इफ़ वी गो टू like it is 2024 right now, if we go back to 2014 we will find that 10 Ramsar sites were added, and out of this 40 have been added in the last 3 years। 40 last 3 years में हमने ऐड की है। ठीक है, तो ये जामुई में है, जामुई का एरिया जो बिहार में है, झज्जर फॉरेस्ट में, वहाँ पे ये बर्ड सैंक्चुरीज हैं। और क्या क्या रिवर्स हैं यहाँ पे, रिवर्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आरएएस में आरएएस इज़ वेरी अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस। तो आरएएस के लिए क्यूल, उलाई, अंजन और अजय, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहली जो रामसर साइट थी वो कोबोर्ग पेनिनसुला की है। कोबोर्ग पेनिनसुला ये वर्ल्ड में पहली ऐसी साइट थी जिसको रामसर कन्वेंशन में ऐड किया गया था, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये है कोबोर्ग पेनिनसुला, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इंडिया में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 82 जो साइट्स रखी गई हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हमारे पास तमिलनाडु में है। ठीक है, 16 के साथ। उसके बाद सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, देयर आफ्टर ओडिशा है, उसके बाद पंजाब है और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर देयर आफ्टर। अगर हम बात करें एरिया के बारे में कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ कवर किया गया है, सबसे ज़्यादा एरिया वेस्ट बंगाल में है। अगर हम रामसर साइट्स एरिया वाइज देखें, ये तो नंबर था, ये एरिया है। फिर उसके बाद ओडिशा है सेकेंड नंबर पे, फिर केरला है, देयर आफ्टर तमिलनाडु एंड देयर आफ्टर आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु नंबर ऑफ साइट्स में नंबर 1 है, पर एरिया में नंबर 4 है, इसको भी याद रखिएगा। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया सुंदरबन वेटलैंड है, जो कि लार्जेस्ट एवर डेल्टा में है। सुंदरबन वेटलैंड लार्जेस्ट साइट इसलिए क्योंकि डेल्टा किससे बन रहा है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा से, और यहीं पे आपको सुंदरबन मैंग्रोव भी मिल जाएंगे। लार्जेस्ट है ये रामसर। फिर उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में, फिर उसके बाद वेम्बनाड कोल है, ये केरला में है, एंड देयर आफ्टर चिलिका लेक है, जो कि ओडिशा में है। चिलिका लेक 1982 में इंडिया ने फर्स्ट जो वेटलैंड के अंतर्गत जिस झील को रखा था, जिस एरिया को रखा था, वो चिलिका है। अगर किसी भी कंट्री को रामसर का पार्ट बनना होता तो उसको कम से कम एक साइट तो नॉमिनेट करनी होती है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक है, ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है हमारी। देयर आफ्टर तमिलनाडु में वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, एंड देयर आफ्टर तमिलनाडु का वेदांगल बर्ड सैंक्चुरी है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट रामसर साइट्स, रामसर है क्या ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आप समझेंगे कि रामसर है क्या। रामसर कन्वेंशन ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो वर्ल्ड वाइड वेटलैंड्स को सिक्योर करना चाहता है। और वेटलैंड्स क्या है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। वेटलैंड को ये कहता है कि कोई भी एरिया दैट इज सिचुएटेड ऑन अ लैंड, दैट मीन्स एनी लैंड एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर, which is covered by water, ठीक है, and that water can be seasonal
और पेरेनियल, मतलब पूरे साल भी हो सकता है और सिर्फ सीजन में भी आ सकता है. कैन बी फ्रेश वाटर, कैन बी ब्रैकिश, कैन बी एल्कलाइन, ठीक है. कैन बी स्टेबल or still, can be flowing, and all this is supporting a unique kind of ecosystem, then it is going to be considered a wetland. Okay, and wetlands are important because they have a unique ecosystem. They support many animals and plants, support unique animals and plants. They are important for the water cycle of that area. Climatic importance is a lot because they maintain the water cycle of that area, so climatic importance has to be kept in mind. Okay, thereafter their erosion should be stopped. तो यही रामसर कन्वेंशन कहता है, ठीक है. Thereafter one more thing you have to remember is the Ramsar Convention is actually taking the name of Ramsar. What is Ramsar? Ramsar is actually a city in Iran. It is a city in Iran, and this city is actually situated on the Caspian Sea. These kind of questions do get asked. So make sure that you are using complete attention, you are using your complete attention, that it is a city in Iran and it is situated on the Caspian Sea. It was signed on 2nd of February 1971, and India entered into Ramsar Convention in 1982. Alright, so 2nd of February on every year is celebrated as World Wetland Day. You have to remember this as well. On 2nd of February we celebrate on this particular day only World Wetland Day. Alright, these are the kind of things that you have to remember. ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप यू विल कंटिन्यूसली स्टे विद अस for the next terms as well, and make sure that you share this particular class with as many people as possible. Thank you so much.